डिटर्मिनिज्म और फ्री विल सिर्फ एक आइडिया है, इसको हम एक्सप्लेन कर न कि रियलिटी। जैसे कि मैं कहूँगा कि अच्छा, इनका पहले ये आई कहाँ से, इसको हम समझते हैं। इंसान ने सोचा होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, वो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ या वो मुझसे करवाया जा रहा है। यानी मैं इच्छा जैसा कुछ ले रहा हूँ या मैं इच्छा वैसा ही करने के लिए बाध्य हूँ। जैसे कि आपके डीएनए में ही स्टोर्ड है कि आप गुस्सा करेंगे, आपको भूख लगेगी, आपको ये इच्छाएं होंगी, आप ये क्वालिटीज अपने अंदर रखेंगे। ठीक, यहाँ से ये वाली बात आ जाएगी कि ये जो भी कर रहा हूँ ये तो पहले से ही लिखा हुआ था। मतलब ये तो पहले से ही तय था कि मुझे मेरे अंदर ये सारी चीजें होंगी, ये क्वालिटीज होंगी। ठीक, तो अब बात आ जाएगी कि आप कब आए, यानी आपका अस्तित्व कब आया है। ये डीएनए में जो चीजें स्टोर्ड हैं, यानी जो चीजें आपके अंदर आएंगी, ये आप ही की हैं या आपसे अलग हैं। यानी जब जब आप मान लो, जब आप माँ के गर्भ में थे, ठीक, जब आप माँ के गर्भ में थे, तो वहाँ आप थे या वहाँ आपका अस्तित्व नहीं माना जाएगा। अगर आप यहाँ पे भी माने जाते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पे था, तो डीएनए में जो भी गुण हुए वो आप ही के हुए। और यहाँ के बजाय ऐसा ऐसा कई लोग, हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो जैसे छोटा बच्चा होता है उसको मैं का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसके अंदर सेल्फ और ईगो का भाव आ जाता है, तब से मैं का हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। और एक बात आई थी कि ब्रेन 3 सेकंड पहले डिसीजन लेता है मेरे सोचने से पहले। तो यहाँ पे बात अब ये आएगी कि ब्रेन मेरा ही हिस्सा है या मुझसे अलग। यानी 3 सेकंड पहले ये डिसीजन लिया था, फिर तो ये कोई और होना चाहिए और मैं कोई और होना चाहिए। तो मैं कौन और मेरा अस्तित्व कब मान रहे हैं आप बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे कि जब बच्चा पैदा होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सेल्फ और ईगो का कंसेप्ट उसके अंदर आता है। ठीक, तो जब इसके अंदर ये सारी चीजें सेल्फ और ईगो का कंसेप्ट नहीं थी, तो उसके अंदर क्या था, आप कहेंगे कॉन्शियसनेस थी। और ये कॉन्शियसनेस कहाँ थी, गर्भ में भी होनी चाहिए। गर्भ में भी ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि एक सीड होता है, सीड के अंदर ही निहित होता है कि ये पौधा बड़ा होकर फल देगा। वैसे ही हमारे स्पर्म में ही कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। यानी स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्शियसनेस का स्पर्म है। अगर स्पर्म में ही कॉन्शियसनेस नहीं है, फिर कॉन्शियसनेस का जन्म कहाँ हो रहा है। आप कहोगे कि जैसे जैसे बड़ा होता है हमारा दिमाग ग्रो करता है और उसके बाद कॉन्शियसनेस आती है। ठीक है, तो सीड के बारे में सोचो कि सीड में ही निहित था कि ये पौधा बड़ा होकर फल देगा। यानी स्पर्म में ही वो चीजें निहित होनी चाहिए, तभी तो ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है कॉन्शियसनेस आ रही है उसमें। और कॉन्शियसनेस ही मैं हूँ या मैं कुछ अलग हूँ, बात ये आ जाएगी। मैं का कॉन्सेप्ट जैसे अब दे रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है कि जैसे जैसे हम हैं कि जब बच्चा बड़ा होता है तो सेल्फ और ईगो की कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, लेकिन उससे पहले वो कॉन्शियसनेस थी और कॉन्शियसनेस ही गर्भ में होनी चाहिए और गर्भ से पहले कॉन्शियसनेस स्पर्म में होनी चाहिए। यानी कॉन्शियसनेस ही पहली पॉइंट बनी। ठीक, और ये डिटर्मिनिज्म और फ्री विल की जो बात आप कर रहे हो, ये तो सिर्फ आपने देखा है कि हमारी जो इच्छा पे ये सारी चीजें हुई हैं। ये इच्छा से रिलेटेड सिर्फ एक आइडिया कि जब जो मैंने डिसीजन लिया या जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी इच्छा थी या वो पहले से ही तय था। फिर यहाँ से ये आ जाता है कि मेरा अस्तित्व कब था। यानी डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे आप कॉज बता रहे हो कि आपको गुस्सा आएगा ये पहले से ही तय था। तो गुस्सा मुझे आएगा, मान लो मेरे डीएनए में ही था, तो वो डीएनए मेरा ही है या मुझसे अलग है। जब स्पर्म ये है तो स्पर्म में ही पहली बार डीएनए रहा होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डीएनए की स्पर्म में ही रही होगी। तो ये डीएनए यहाँ पे मेरा ही हुआ या इस समय मैं नहीं था। कहने का मतलब कॉन्शियसनेस के लेवल पे है और मैं कहूँ इस पे लेवल पे है। अगर जो ये सारे डीएनए की क्वालिटीज और कॉन्शियसनेस सारी क्वालिटीज मेरी हैं, अगर मेरी नहीं मानते हो तो ये मानोगे ना कि वो कॉन्शियसनेस की ही है, तो कॉन्शियसनेस ही कि सारे ये गुण माने जाएंगे। अगर आप ये मानेंगे कि ये सारी चीजें स्पर्म में ही थी, डीएनए की जितनी भी क्वालिटीज थी कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे थिंकिंग रहेगी, इतना ये ज्यादा समझदार होगा या कमजोर होगा, तो वो सारी चीजें स्पर्म में स्टोर थी, स्पर्म में कॉन्शियसनेस थी और कॉन्शियसनेस में ये सारी डीएनए वाली चीजें। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्शियसनेस हुआ। यानी हम फ्री विल और डिटर्मिनिज्म को
पे बहस करने के बजाय हम जब कॉन्शसनेस को समझेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि कॉन्शसनेस और मैं वाले कॉन्सेप्ट को जब समझेंगे तो ये सारी चीज़ें समझेंगे कि ये हम ही हैं, यानी ये मेरी ही क्वालिटीज़ हैं, ना कि ये कोई अलग चीज़ है। तो पहले आप ये आंसर दीजिए कि मैं कौन हूँ? उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी कि ये तो मेरी ही क्वालिटीज़ हैं, ना कि कोई और ये अपने अस्तित्व के बारे में पहले आप बताइए, उसके बाद आप फ्री विल और डिटर्मिनिज्म पे बात कीजिए और ये सिर्फ आइडियाज़ हैं, कॉन्शसनेस ही स्टार्टिंग पॉइंट है। कभी अलग ही अलग कभी दूसरी वीडियो में हम और डिटेल में इन सभी चीज़ों को समझें। अभी के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम और भी ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। अपने अस्तित्व को यहीं पे डुअलिटी का नेचर भी थोड़ा-सा वो हो जाता है। वो सारी चीज़ों को हमें छोड़